समाजवादी पार्टी का आज प्रतिनिधिमंडल कर्तव्य पटेल की हत्या के बाद परिवार से मिला और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। खबर बदायूं से है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 15 जून को कर्तव्य पटेल हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसमें बदायूं सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव, बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव, आंवला सांसद नीरज मौर्य, प्रयागराज की मेजा सीट से विधायक संदीप पटेल, शेखुपुर विधायक हिमांशु यादव, सहसवान विधायक ब्रजेश यादव, पूर्व विधायक भूपेंद्र दद्दा, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार शामिल थे। आपको बता दें कि बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डीएम रोड पर डीएम एसएसपी आवास से मात्र 200 मीटर की दूरी पर 15 जून की सुबह करीब 4:30 बजे कर्तव्य पटेल की शौर्य ठाकुर नाम के युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में बदायूं पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हुए। मृतक कर्तव्य पटेल के समर्थन में शहर के लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया था। पुलिस पर दबाव बनाया। दबाव में आई पुलिस ने 18 जून को आरोपी शौर्य ठाकुर की गिरफ्तारी की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है और सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव अगर आप देखेंगे तो इस घटना से शोकाकुल है। परिवार डरा हुआ है और डरा होना भी इसीलिए जायज़ है कि जिस तरीके का रवैया प्रशासन का शासन का बदायूं के अंदर रहा, सवालिया निशान निश्चित तौर पे वो खड़े करता है। सवाल खड़ा होता है कि जब प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, तो तब वो ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ चला जाता है जब डीएम के आवास के सामने जहाँ एसएसपी साहब रहते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग का भी आवास उसी सड़क पे है, जजेस का, डिस्ट्रिक्ट जजेस डीजे होते हैं उनका भी आवास, ऐसी सड़क पे ऐसी निर्मम हत्या होती है तो उस समय आपका ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ जाता है। उसके बाद जब ये हत्या होती है तो जहाँ कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए परिवार पे, लोगों में, जनता में भरोसा जताने के लिए जिसकी हत्या हुई हो उनको संरक्षण मिले, उसके परिवार को, और जिसने हत्या की है वो कानून के कब्जे में और सराखों के पीछे जाए, ऐसी हम लोगों की मानना होता है। लेकिन वहीं अगर प्रशासन ये करने लगे कि जिस परिवार के अपनों को खोया है उसी के परिवार को दिन दिन भर बैठाया जाए, उन्हीं से सवाल जवाब किए जाएं और वो व्यक्ति जिसने हत्या की है उसको खुला छूट दे दी जाए, तो सवालिया निशान खड़ा होता है। सवालिया निशान इसलिए भी खड़ा होता है कि कोई पहली बार उस व्यक्ति के द्वारा ये कोई घटना नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जैसा आपने कहा, एक समाज का नाम लेके कि उस समाज से वो आता है, किसी दरिंदे की, किसी हत्यारे की कोई जाति धर्म नहीं हो सकता। जो आज उन्होंने हरकत की है उनका समाज भी उनको अगर संरक्षण दे रहा होगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय होगा। इसीलिए कोई उनका धर्म नहीं, उनके ऊपर इससे पूर्व में भी 6-6, 8-8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, चेन स्नैचिंग से लेके वसूली से लेके पता नहीं कितने मुकदमे उस व्यक्ति पर दर्ज हुए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। गैंगस्टर उसके ऊपर लगा हुआ है लेकिन उसके बाद भी आप उसको सिर बंद करने का काम करते हैं। कम से कम अगर आपको इस परिवार के साथ सहानुभूति थी सरकार की, तो जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में आपने देखा होगा, अगर कहीं पे भी किसी भी दूसरे उच्च समाज के लोग, किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो कानून, डीएम, एसएसपी या प्रशासन बाद में आता है, सबसे पहले पीले रंग का आपका बुलडोजर पहुंच जाता है लोगों के घर गिराने के लिए। तो वही कार्रवाई आप यहाँ करते थे। अगर आप उसको जायज़ मानते तो वो कार्रवाई यहाँ भी तो करते, लेकिन यहाँ आपने नहीं। तो ये जो दोहरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये लोगों के सामने आ रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पे गैंगस्टर लगा हो, आज उसके पास, उसके परिवार के पास असले हैं। ये परिवार पूरी तरीके से, ना इन पे कोई लाइसेंसी हथियार है कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर पाए, खुद लाठी डंडे से अपने शरीर से, और गांव वाले एकजुट होकर इनकी सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। तो इनको, जिनको आपको लाइसेंसी हथियार देने के सुरक्षा देनी चाहिए, और जिनके पास हथियार है जो मर्डर कर रहे हैं उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, वो ना करके प्रशासन क्या संदेश देना चाहता है? सांसद जी, इस मामले में आरोपी जेल जा चुका है।
बड़ा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उठाए थे कि आरोपी के खिलाफ ना तो बुलडोजर और ना ही पैर में पुलिस की गोली लगी, जबकि उसके पास 8 से ज्यादा मुकदमे रंगदारी गैंगस्टर के दर्ज हैं। उसको पुलिस पहले से एक जाति का होने के कारण बचाती चली आई है। वहीं दोबारा हत्याकांड में आरोपी को बचाने में सत्तारूढ़ दल और पुलिस प्रशासन जुट गए थे, ऐसा सपा प्रतिनिधि मंडल का आरोप था। पीड़ित परिवार से मिलने आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला। इसमें 2 सांसद, 3 विधायक, 2 पूर्व राज्य मंत्री शामिल थे। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ सजा पुलिस द्वारा दिलाए जाने की मांग की गई। इस मामले में बदायूं सांसद आदित्य यादव ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। आदित्य यादव ने कहा कि सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। हम सब लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी और ये प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने आया है और परिवार के साथ पूरी तरह से हम लोग हैं। जिस तरह से आज भाजपा की सरकार में जंगल राज कायम है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, डीएम आवास के पास हत्या हो रही है और उसके बाद भी अपराधी को पकड़ने में पुलिस आनाकानी कर रही है, जो पीड़ित लोग हैं उन्हीं को परेशान कर रही है। तो हम ये चाहेंगे कि आप भी इस मुहिम को चलाइए और इस तरह से नवयुवक की हत्या हुई है, सरकार प्रशासन लग के ऐसे हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, तभी सही मायने में इनको न्याय मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि जिस गोली से मारा गया था वो पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, जबकि पुलिस उसमें तमंचा दिखा रही है। अब यही बात तो ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इनको परेशान कर रहा था, यानी कि जो हत्याएं हो रही हैं सरकार में, उसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन सरकार का जो गुंडे माफिया हैं उनको संरक्षण प्राप्त है और यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सांसद जी, परिवार से क्या बातचीत हुई है? परिवार ने क्या बताया आपको? परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन उनकी मदद करने में कहीं न कहीं ढीला ढवाली कर रहा है, इसलिए शासन पे दबाव बना रहे। हम सब लोग आए हैं और इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक इस बच्चे को, इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। सांसद जी, 3 मौतें लगातार जिले में जिन पे चर्चाएं बनी हुई है, समाजवादी पार्टी लगातार उनकी बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही इन तीनों मौतों के मामले में हुई है, चाहे वो मुकेश का मामला रहा हो, चाहे मनिंदर का रहा हो, या फिर आप जहाँ आज आए हैं? पूरी तरह से बदायूं में तो 3 मौतें आप बता रहे हैं आए दिन। प्रदेश में देखिए, हर जिले में रोजाना हत्याएं हो रही हैं। हमारे पीडीए के लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे कि जहां कोई ऐसी घटना आती है, समाजवादी पार्टी ही जाके परिवारों से मिल रही है, लड़ाई लड़ रही है, बाकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो जो जंगल राज है वो बदायूं के साथ साथ पूरे प्रदेश में है। सांसद जी, एक घटना इटावा में हुई कल, बहुत निंदनीय घटना है। आपने तमाम वीडियो फुटेज देखे होंगे, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से चुनाव के समय ये लोग हमारे पिछड़े दलित भाइयों को हिंदुत्व के राज का नारा दिखा के हिंदू हिंदू की बात करते हैं, और हम तो कहते हैं कि जब तक भगवान बुद्ध का दिया हुआ नारा मानो मानो एक समान पे लोग नहीं आएंगे, तब तक मुझे लग रहा है ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और इसका जवाब पीडीए परिवार 2027 में जरूर देगा, ये आप देखिएगा आने वाले समय में। मगर ऐसे मामलों में सरकार पक्षपात करती है। ऐसे मामलों में परिवार के लोगों ने पीड़ित परिवार को ही पकड़ के बैठाए रखा। हत्या आरोपी को खुली छूट दे दी गई, इसलिए सवाल खड़ा होता है, आरोपी पर चैन स्नैचिंग, वसूली, प्लाट पर गैंगस्टर जैसे गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं, जबकि दूसरे समाज ने अगर ऐसी घटना की होती तो उसके खिलाफ बुलडोजर जैसी कार्रवाई की जाती। मगर इस घटना में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति साफ दिखाई दे रही है, ऐसा सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा। नीरज मौर्य, सपा के आंवला सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि हम सब लोग परिवार के साथ हैं, पूरा प्रतिनिधिमंडल साथ में है, परिवार से मिलने आए हैं। भाजपा की सरकार में जंगल राज कायम है, दिन दहाड़े डीएम आवास के पास ही हत्याएं हो रही हैं।
झांसी सीट को में लेकर भाजपा विधायक द्वारा यात्री को उनके समर्थकों द्वारा पीटने और बीजेपी विधायक द्वारा एसडीएम पर हमला और मारपीट के मामले में सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा, प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन पर कोई अंकुश नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा के जहां जहां विधायक और सांसद हैं, गैर कानूनी तरीके से धंधे और अपने काम कर रहे हैं। सपा सांसद ने कहा कि इन सब लोगों की अवैध हिस्सेदारी भी है। एक जनता के आदमी को सीट के लिए अगर ऐसा मारा जाएगा और इसी जनता ने हमें विधायक और सांसद बनाया है, हमारा गुरूर और घमंड इतना बढ़ जाएगा तो इसका फैसला देश की जनता आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।